इससे 1 से 2 क्वेश्चन पक्का पक्का आते ही हैं, जो मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन से कितने क्वेश्चन आते हैं भाई? 1 से 2 क्वेश्चन कंपलसरी आएंगे। कैसे आएंगे? कंपलसरी। एक तो आ जाएगा कंपलसरी, ठीक है, और दूसरा भी आ सकता है। तो 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने ही आने हैं, ठीक है। देखो, बाहर का बच्चा जो कोचिंग नहीं ले रहा वो AEIO ही नहीं समझ पाता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि आप लोगों में से हर एक ने AEIO को बड़े आराम से समझ लिया, पर्टिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव समझ लिया, यूनिवर्सल नेगेटिव पॉजिटिव समझ लिया, और कन्वर्जन भी समझ लिए, और उसके बाद में इनको जोड़ करके हम कैसे कंक्लूजन निकालते हैं वो भी समझ लिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आप सबके लिए। अब नेक्स्ट देखिए, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में करना क्या है, सब लोग बिल्कुल सिंपली ध्यान रखिएगा। एक तो 2 काम हो गए आपके। एक तो वो टेबल याद करनी है कंक्लूजन वाली, जो अभी अभी हमने ऊपर करी, उसको रट्टा मार लेना। और अभी देखिए स्क्वायर ऑफ अपोजिशन में करना क्या है। AEIO होता है, ठीक है, A लिख दीजिए, इधर जो है E लिख दीजिए, इधर जो है I लिख दीजिए, और इधर जो है O लिख दीजिए। AEIO का एक स्क्वायर बना दीजिए, ठीक है। एक क्या बना दीजिए? स्क्वायर बना दीजिए। तभी ये क्या बनेगा? स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। तो कौन किसके अपोजिट है वो देख लेते हैं। हमने ये एक स्क्वायर बना दिया, स्क्वायर बन गया भाई, ठीक है, स्क्वायर बन गया, ओके। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये A और ये जो E है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन है भाई। ये कहता है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, ये क्या कहता है? नो चेयर इज टेबल। एक कहता है कि सारी की सारी टेबल जो है चेयर हैं, एक कहता है कि कोई भी चेयर जो है टेबल नहीं है। एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, और दुश्मन को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्ट्रारी। क्या बोलते हैं भाई? कॉन्ट्रारी, ठीक है, ओके। अब आई और ओ में देखे क्या रिलेशन हो सकता है। आई है, ये देखो, ये क्या थे? यूनिवर्सल नेगेटिव और यूनिवर्सल पॉजिटिव थे, ए और ई। ए था यूनिवर्सल पॉजिटिव, ई था यूनिवर्सल नेगेटिव। तो दोनों के दोनों यूनिवर्सल माने बड़े, और पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब दुश्मन। तो ये दोनों हो गए बड़े दुश्मन। अब आ जाओ नीचे, नीचे आई और ओ देखो। आई होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव, ओ होता है पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। ये कहता है सम चेयर्स आर टेबल्स, ये कहता है कि सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, है कि नहीं? एक कहता है सम चेयर्स आर टेबल, दूसरा कहता है सम चेयर्स आर नॉट टेबल। ये भी दोनों आपस में दुश्मन है, लेकिन यूनिवर्सल दुश्मन नहीं है। ये लोग छोटे दुश्मन है, और छोटे दुश्मनों को अंग्रेजी में कहते हैं सब कॉन्ट्रारी। क्या कहते हैं भाई? सब कॉन्ट्रारी। बात समझे? ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्ट्रारी में और सब कॉन्ट्रारी में 2 चीजें होती हैं। एक होता है क्वांटिटी, और दूसरा होता है क्वालिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी, ए और ई में क्वांटिटी दोनों में रहती है सेम, दोनों की दोनों क्या है? यूनिवर्सल, ए और ई, है कि नहीं? तो यानी कि क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, लेकिन क्वालिटी चेंज है। एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है कि नहीं? ए और ई की बात करें तो इसी प्रकार से यदि मैं आई और ओ में बात करूं, तो आई में भी, आई में क्या है? आई में भैया पर्टिकुलर है क्वांटिटी, और ओ में भी क्या है? क्वांटिटी, पर्टिकुलर है। लेकिन दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव है, यानी कि क्वालिटी दोनों की अलग है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि ए और ई में क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या, तो नहीं हो रही है। क्वालिटी चेंज हो रही है क्या? हो रही है। आई और ओ में क्वांटिटी चेंज हो रही है क्या? नहीं हो रही है। क्वालिटी हो रही है? हो रही समझ गए? ठीक है, ओके। अब इतनी बात समझ में आ गई। अगली बात पे चलते हैं कि ए और आई में, ए क्या होता है? पर्टिकुलर, सॉरी, यूनिवर्सल पॉजिटिव। आई क्या होता है? पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो अब एक बात बताओ, ए और आई में क्वांटिटी चेंज हो रही है कि नहीं?
ए से आई में जब जा रहे हैं तो क्वांटिटी चेंज है या नहीं है? एक यूनिवर्सल है, दूसरा पर्टिकुलर है, तो क्वांटिटी में चेंज है। क्वालिटी में चेंज है या नहीं है? भाई ए भी पॉजिटिव है और आई भी क्या है, पॉजिटिव है। क्वालिटी में कोई चेंज नहीं है, यानी कि ए भी पॉजिटिव और आई भी पॉजिटिव, लेकिन ए जो है बड़ा पॉजिटिव यूनिवर्सल पॉजिटिव, आई जो है छोटा पॉजिटिव पर्टिकुलर पॉजिटिव, यानी कि ये इसका क्या है, बेटा है। ये ए बाप है, आई क्या है, इसका बेटा है। तो बाप और बेटे का संबंध है, तो ए से आई का जो संबंध हुआ वो कौन सा हुआ, सब आल्टर्न। सब माने छोटा होता है ना, छोटा। तो ए से आई का संबंध क्या हुआ, सब अल्ट्रन हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से ई से ओ का संबंध क्या हो गया, ये भी सब अल्ट्रन हो गया। ठीक है। तो ओ इज सब अल्ट्रन टू ई। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? ठीक है, ओके। अब क्या बचा भाई, ए का ई से संबंध हो गया, ए का आई से भी संबंध हो गया, किससे संबंध रह गया, ओ से रह गया। और ये देखिए, अब यहाँ पर डायगनली चलिए, काटा मार दीजिए। ए का संबंध ओ से, ई का संबंध आई से। इन सब का आपस में क्या संबंध है, इनका जो संबंध है वो भैया बिल्कुल दुश्मनी वाला है। क्यों? देखिए ए और ओ में क्या हो रहा है ध्यान से देखिए, बताइएगा। पहले तो हम ये कर लेते हैं ई और ओ का। ई और ओ में क्या हो रहा था, दोनों के दोनों में क्वालिटी में कोई चेंज नहीं था, वो भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन क्वांटिटी में चेंज था। ई जो है यूनिवर्सल होता है, ओ जो है पर्टिकुलर होता है। अब की बार हम किन किन की बात कर रहे हैं, ए और ओ की। तो ए और ओ में देखिए, ए होता है यूनिवर्सल, ठीक है, लेकिन ओ होता है पर्टिकुलर। तो भैया क्वांटिटी बदल गई कि नहीं, बदल गई। क्वालिटी बदली क्या, ए होता है पॉजिटिव लेकिन ओ होता है नेगेटिव। ठीक है। इसी प्रकार से ई और आई, ई होता है यूनिवर्सल, आई होता है पर्टिकुलर, ई होता है नेगेटिव और आई होता है पॉजिटिव। तो देखिए इनमें क्या हो रहा है, क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों की दोनों बदल जा रही हैं, यानी कि ये तो दुश्मनों के भी दुश्मन है। ठीक है। दुश्मनों के भी दुश्मन को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। भैया एग्जिस्ट एक साथ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो इन्हें क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। क्या कहेंगे, इन्हें क्या कहेंगे, सॉरी गलत हो गया। हम्म इन्हें क्या कहेंगे, कॉन्ट्राडिक्टरी। क्या कहेंगे भाई, कॉन्ट्राडिक्टरी, दुश्मनों के दुश्मन। और ये दोनों आपस में सॉरी, ए ओ ई आई ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, और ए आई और ये दोनों आपस में क्या हो गए थे, ये सबाल्टर्न हो गए थे। और ये दोनों आपस में क्या हो गए थे, कॉन्ट्रारी। और ये दोनों आपस में क्या हो गए थे, सब कॉन्ट्रारी। अब सब लोगों को क्लियर हो गई टेबल, क्लियर एवरीबॉडी? ए ई आई ओ कैसे बनाना है ध्यान से देख लीजिए। ए और ई क्या है, दुश्मन है, कॉन्ट्रारी है। आई और ओ क्या है, छोटे दुश्मन है, सब कॉन्ट्रारी है। ए आई का बेटा है, सबाल्टर्न हो गया। ई ओ सॉरी, आई जो है ए का बेटा है, सबाल्टर्न हो गया। ओ जो है ई का बेटा है, सबाल्टर्न हो गया। और ये बिल्कुल जो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में एक दूसरे के अपोजिट हैं, ए और ओ, ई और आई, ये आपस में हो गए कट्टर दुश्मन, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी। ठीक है। बस ये ही आपको याद करना है, इससे आएगा क्वेश्चन। जैसे अब चलते हैं सीधे सीधे क्वेश्चन पे, मैं आप लोगों को डायरेक्ट डायरेक्ट जो है
क्वेश्चन पूछते हुए जाऊंगा और यहीं से टेस्ट हो जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आया। आंसर मैं बिल्कुल भी नहीं छुपाऊंगा, ये टेबल आप लोगों के सामने बनी रहेगी, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इसे एग्जाम में बस याद कर लेना। फिलहाल अब इससे पूछता हूं मैं क्वेश्चन एक एक करके। सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम आंचल जैन। आंचल जैन, वी हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। अनम्यूट करिए। ऑल पेन्स आर टेबल्स, ऑल पेन्स आर टेबल, व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट इट इज? सर ए स्टेटमेंट। एट स्टेटमेंट, ठीक है। ऑल पेन्स आर टेबल्स, ठीक है। अब हमें आप इसका बताइए कॉन्ट्राडिक्टरी। पहले बताइए कि ए का कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा? सर ओ होगा। ओ होगा। तो ऑल पेन्स आर टेबल्स का ओ स्टेटमेंट क्या होगा? ऑल पेन्स आर नॉट, क्या बोला था सर? टेबल्स। तो ओ टाइप स्टेटमेंट में ऑल आ गया। ऑल का मतलब यूनिवर्सल आ गया। ओ टाइप स्टेटमेंट यूनिवर्सल होती है क्या? सम नॉट आएगा। सम नोट आएगा, ठीक है। सम टेबल, सम पेन्स आर नॉट टेबल्स, ऐसा आएगा, ठीक है। तो आंचल योर आंसर वाज अनसेटिस्फैक्टरी, सो वी हैव अनदर क्वेश्चन फॉर यू अगेन। सम डॉग्स आर चेयर्स, सम डॉग्स आर चेयर्स का कॉन्ट्राडिक्टरी बताना है। सर इसका ई होगा। हम्म तो इसका नॉट डॉग हम्म कैट। नो डॉग इज चेयर, वेरी गुड, ठीक है। तो ऐसा करना है आपको, चलिए। ओके, नेक्स्ट इज आकांक्षा तिवारी। आकांक्षा तिवारी, आप मुझे बताइए कि नो चेयर इज टेबल, इसका मुझे सब अल्टरन बताइए। नो नो चेयर इज टेबल। चेयर इज टेबल का सबाल्टर्न। सम चेयर इज नॉट टेबल। सम चेयर्स आर नॉट टेबल्स, ठीक है। जवाब बिल्कुल सही है, लेकिन जवाब देते वक्त ऐसे बताइए कि सर ये ई टाइप का स्टेटमेंट है, ई टाइप का स्टेटमेंट यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, और इसका जो सबाल्टर्न है वो ओ टाइप स्टेटमेंट होगा। ओ टाइप स्टेटमेंट पर्टिकुलर नेगेटिव होता है। नेगेटिव होगा। हाँ, तो ऐसा करके फिर जवाब दीजिए, ठीक है। ओके, चलिए, हो गया आपका। अब आशा पंडित जी बताइए। आशा जी, आशा बता दे कि सम चेयर्स आर टेबल्स, ठीक है, इसका सब कॉन्ट्रारी बताना है। तो सम चेयर्स आर टेबल किस टाइप का स्टेटमेंट है? सम चेयर आर टेबल। ए टाइप का है, ई टाइप का है, ओ टाइप का है, आई टाइप का है? एक सेकेंड। सम सम चेयर्स आर टेबल, ये हुआ पर्टिकुलर पॉजिटिव। ये सर ए सम, टाइप का है। ये आई टाइप का स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। आई में होता है पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो सम सर ये चेयर्स आर ए से टेबल। ए से आपने आई पे बता रखा है ना? ए से आई पे? ये सर मेरे को कंफ्यूजन भी है, जैसे आपने ए से ए का आई पे बताया, तो आपने कहा ये सब अल्टरनेट है, ए से आई का कनेक्ट होगा तो, और ई से ओ का कनेक्ट होगा तो। नहीं, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ए ई आई ओ। तो आई थिंक कल की क्लास में आप नहीं थे, वहां से आप कल की क्लास देख लीजिएगा, ए ई आई ओ को समझिएगा, तब आप आंसर कर पाएंगे। फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। ए टाइप स्टेटमेंट होती है ऑल वाली, जिनमें पॉजिटिव रहता है, नोट नहीं रहता, ठीक है। ई टाइप होती है बिल्कुल नेगेटिव वाली, नो चेयर इज टेबल वाली। आई टाइप रहती है सम चेयर आर टेबल वाली, ठीक है। जैसा मैंने अभी आपसे पूछा, सम वाली और पॉजिटिव, नोट नहीं है इसमें। ओ टाइप रहती है, नेगेटिव भी रहेगी और सम वाली भी रहेगी, सम नोट वाली, ठीक है। जैसे सम चेयर आर नोट टेबल्स, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा है, आशा पंडित जी अनम्यूट करिए। अब मैंने आपसे पूछा सम चेयर्स आर टेबल्स, तो ये कैसी हुई? आई टाइप की हुई, सम वाली, ठीक है।
अब आई का सब कॉन्ट्रारी क्या होगा, डायग्राम में देख के बोलो। आई का सब कॉन्ट्रारी बताना है। आई का ओ है सर। ओ है, ठीक है। तो सम चेयर्स आर टेबल्स आई टाइप स्टेटमेंट है। ओ टाइप स्टेटमेंट क्या होगी, सम नोट वाली। तो सम नोट में बदलिए इसको, सम चेयर्स आर टेबल को सर सम चेयर्स आर नोट टेबल टेबल्स। नॉट टेबल। हाँ बस ठीक है, नोट लगाना था और कुछ नहीं, ठीक है। ओके डन। चलिए महेश योगी जी जल्दी से बता दीजिए कि ऑल पेन्स आर बॉयज, ऑल पेन्स आर बॉयज का आपको बताना है कॉन्ट्रारी। ई टाइप होगा, ई टाइप बनाइए। ऑल पेन्स आर बॉयज, आवाज नहीं आ रही है। ए टू ई है ये। हम्म, और सर वापस से एक बार बोलिए। ऑल पेन्स आर बॉयज। नेगेटिव नो वॉइस आर। यूनिवर्सल नेगेटिव होगा, ई टाइप का यूनिवर्सल स्टेटमेंट होगा यूनिवर्सल नेगेटिव। हाँ नो नो वॉइस आर। नो पेन आर बॉयज। नो पेन आर वॉइस। हाँ, ऑल पेन आर बॉयज का होगा नो पेन आर बॉयज, ठीक है। जी सर। हाँ जी ठीक है। तो कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं करना, मैंने आपको पेन और बॉयज सीधे सीधे बोला तो आपको आंसर में भी पेन और बॉयज ही रखना है, बॉयज और पेन नहीं करना, ठीक। ऑल पेन आर बॉयज तो नो पेन इज पेन बॉय, करेक्ट। चलिए ठीक है, हो गया। तो आई होप कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट मैं ले लेता हूं आज की क्लास का क्वेश्चन, और इसका जवाब देंगे हमें। नैन्सी ने तो काफी दे दिए, महिमा ने भी आज दे दिया, प्रद्युमन ने कुछ कम दिए हैं। चलो प्रद्युमन भाई आप ही दे दो। और क्वेश्चन है, नो बॉय इज ऑनेस्ट, कोई भी लड़का ईमानदार नहीं है। तो नो बॉय इज ऑनेस्ट का आपको बताना है कॉन्ट्राडिक्टरी। some boys are, क्या ऑनेस्ट बोला था सर? हाँ हाँ ऑनेस्ट। जी ऑनेस्ट, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। सम बॉयज आर ऑनेस्ट, और उन ऑनेस्ट में से आप हैं, आपने बिल्कुल ऑनेस्ट जवाब दिया। तो ई का जो कॉन्ट्राडिक्टरी है वो आई रहता है, और आपने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दे करके अपने आप को ऑनेस्ट प्रूव कर दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। आप सब लोगों को समझ में आया होगा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन।